हेलो एंड वेलकम बैक टू इन्फोलॉग्स। माय नेम इज़ अभिषेक मिश्रा। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर वन की लेक्चर सीरीज़ चल रही है। उस सीरीज़ में आज तीसरा लेक्चर है। तो जिन लोगों ने अभी तक पहले और दूसरे लेक्चर को नहीं देखा है, आप लोग पहले उसे देखें और उसके बाद ही इस लेक्चर पे आएँ फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि रशिया में रेवोल्यूशन आ चुका है जिसको लीड कर रहे थे व्लादिमीर लेनिन और बोल्शेविक्स। और इन्हीं की वजह से रशिया में ज़ारिस्ट रूल चला गया था और रशिया ने अपना पार्टिसिपेशन वर्ल्ड वॉर वन से विड्रॉ किया था दिसंबर 1917 में। उसके बाद हम इस लेक्चर में देखेंगे कि अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट होता है वर्ल्ड वॉर वन में कैसे। तो जब 1914 में वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुआ था तो अमेरिका अपने आप को एक न्यूट्रल स्टेट बनाकर रखना चाहता था और खुद को एंगेज कर रखा था अमेरिका ने कॉमर्स, बिजनेस और शिपिंग में विद यूरोपियन कंट्रीज। फिर 1915 में हम लोग देखते हैं कि जर्मनी ने ब्रिटिश आइलैंड के आसपास के एरिया को वॉर जोन डिक्लेयर कर दिया था और ब्रिटेन की जो वॉरशिप्स थी उनका जर्मनी की सबमरीन्स के सामने टिक पाना मुश्किल हो रहा था। तो जर्मनी की जो सबमरीन्स थी उसका नाम था यू बोट्स, जिसने कुछ अमेरिकन शिप्स के साथ साथ कमर्शियल और पैसेंजर बोट्स को भी डुबो दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। 1915 में हम देखते हैं कि एक ब्रिटिश शिप जिसका नाम था लूसीटानिया, जो न्यूयॉर्क से लिवरपूल इंग्लैंड जा रही थी, उसमें 100 से भी ज़्यादा अमेरिकन पैसेंजर्स थे। जर्मनी की यू बोट ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से यूएस में काफ़ी एजिटेशन और आउटरेज देखने को मिला था जर्मनी और सेंट्रल पावर्स के खिलाफ। फिर फरवरी में हम लोग देखते हैं कि अमेरिकन कांग्रेस ने $250 मिलियन का एक आर्म्स अप्रोप्रिएशन बिल पास किया था और इसी के बाद जर्मनी ने यूएस की 4 और शिप्स को डिस्ट्रॉय किया था। और जैसे ही ये 4 शिप डिस्ट्रॉय हुई, अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने अप्रैल 2 को जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं गलीपोली कैंपेन। तो गलीपोली कैंपेन जो है यूरोप में आता है और यूरोप में ऑलरेडी अलाइड फोर्सेस थी और अलाइड फोर्सेस ने ट्राई किया था ऑटोमन एम्पायर को इन्वेड करने और कैप्चर करने की। और जो कि ऑटोमन एम्पायर, मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल पावर्स के साथ, जर्मनी के साथ लेट 1940s में आ गया था। अलाइड फोर्सेस की जो पहली कोशिश थी वो तो पूरी तरह से फेल हो गई थी। उसके बाद फिर से अलाइड फोर्सेस, जिसको ब्रिटेन लीड कर रहा था, इसने एक लार्ज स्केल इन्वेजन लॉन्च किया था गलीपोली पेनिनसुला में अप्रैल 1915 में। और ये अटैक भी एक बहुत बड़ा सेटबैक था अलाइड फोर्सेस के लिए। और जनवरी 1916 में हम देखते हैं कि अलाइड फोर्सेस के 2,50,000 सोल्जर्स मारे जाते हैं। और इसी के बाद अलाइड फोर्सेस ने गैलीपोली पेनिनसुला से पूरी तरह से विड्रॉ किया था। ब्रिटेन की इस बड़ी हार के बाद, गैलीपोली पेनिनसुला में इस बड़ी हार के बाद, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर उस टाइम जो थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने अपनी कमांड से रिज़ाइन कर दिया था और फ्रांस की इन्फेंट्री बटालियन में शामिल हो गए थे, कमीशन्ड हो गए थे। फिर जिन फोर्सेस को ब्रिटेन लीड कर रहा था, वो फोर्सेस इजिप्ट और मेसोपोटामिया के तुर्क से लड़ रहे थे नॉर्दर्न इटली में, और ऑस्ट्रियन फोर्सेस इटालियन फोर्सेस से लड़ रही थी इसोंजो रिवर के पास। तो यहाँ से शुरू होती है बैटल ऑफ इसोंजो। तो ये है, यहाँ पर इसोंजो रिवर है ये, और ये है विंस्टन चर्चिल। तो बैटल ऑफ इसोंजो, तो फर्स्ट बैटल ऑफ इसोंजो वाज स्टार्टेड ऑन 23 मई 1915 आफ्टर इटली एंटर्ड इनटू द वॉर विद अलाइड फोर्सेस साइड। अलाइड फोर्सेस के साथ इटली आ गया था वॉर में। और फिर हम देखते हैं कि 12th बैटल में, जो कि इसोंजो रिवर के पास लड़ी जा रही थी, उसको कहा जाता था बैटल ऑफ कैपोरेटो। अक्टूबर 1917 में ये हुई थी बैटल ऑफ कैपोरेटो। और इस बैटल में जर्मनी की एक डिसाइसिव विक्ट्री रिकॉर्ड हुई थी, क्योंकि जर्मन सक्सेसफुल रहा था अपनी रीइंफोर्समेंट को भेजने में। जर्मन की रीइंफोर्समेंट आ गई थी बैटल ऑफ इसोंजो, 12th बैटल ऑफ इसोंजो में, जिसकी वजह से जर्मनी की एक डिसाइसिव विक्ट्री हुई थी। तो वर्ल्ड वॉर लेक्चर सीरीज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे के लिए कल 4th लेक्चर का वेट करें। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।